राजधानी दिल्ली के राजघाट से लेकर कश्मीरी गेट तक भारत तिब्बत सहयोग मंच ने विशाल कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आरआरएस के वरिष्ठ प्रचारक और भारत तिब्बत सहयोग मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार उपस्थित हुए। इस यात्रा में हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और तिब्बती लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की तादाद में लोगों ने इस यात्रा में कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, चीन से कैलाश मानसरोवर मुक्त किया जाए, इस तरह के नारे लगाते हुए ये यात्रा राजघाट से होते हुए दरियागंज, लाल किला होते हुए कश्मीरी गेट, महाराणा अग्रसेन पार्क में समाप्त हुई, जहां इस यात्रा का जगह जगह फूलों से भव्य स्वागत भी किया गया और इस यात्रा का समर्थन किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए आरआर के प्रचारक और भारत तिब्बत सहयोग के मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कहा कि दुष्ट चीन से तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति को लेकर इस यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो राम को लाए हैं वो कैलाश मानसरोवर को भी लाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज 4 समाज द्वारा इस कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा का आयोजन किया गया था। ये यात्रा भव्य रूप लेते हुए राजघाट से लेकर कश्मीरी गेट तक निकाली गई, जिसमें हिंदू समाज, जैन समाज, सिख समाज और तिब्बती समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस यात्रा को सफल बनाया। तिब्बत और भारत, दो देशों के नागरिकों ने मिलजुल कर जो भारत में जन्मे धर्म है, बौद्ध धर्म होगा, जैन धर्म होगा, सिख होगा, सनातन के कई तरह की धाराएं होंगी, तरह तरह की जातियां होंगी, अनुसूचित होंगी, जनजाति होंगी, सिख समाज की होंगी और अन्य प्रकार की होंगी। तो सर्वजाति सर्वधर्म एक यात्रा निकली, कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो, इसलिए कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा उसके जन आंदोलन का शुभारंभ किया और यह जन आंदोलन विराट बनते बनते अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाएगा और वो दिन आएगा जब हिमालय से चीन को जाना होगा और हिमालयन देशों को उनकी स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त होगा। आज के बाद यह भी आह्वान किया है, हर सत्संग में, समूह में कैलाश मानसरोवर की चीन से मुक्ति का उद्घोष भी करें और घर घर के अंदर प्रतिदिन इस संकल्प को भी दोहराएं। विश्वास है कि वह दिन निकट आएगा जब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हम सब एक थे, एक हैं और एक होकर रहेंगे। कैलाश की आज़ादी को लेकर और कैलाश मानसरोवर की आज़ादी को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच लगातार कार्यक्रम करता रहता है, लगातार एक बड़ी यात्राएं करता रहता है। इसी बीच पंकज जी हैं हमारे साथ, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। पंकज जी, आज की जो यात्रा है, कितनी भव्य यात्रा होने वाली है और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक होने वाली है? ऐसा है, कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा भारत तिब्बत सहयोग मंच पिछले 25 वर्षों से कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी, हिमालय की सुरक्षा के विषय को लेकर के काम कर रहा है। पूरे देश में इस विषय को लेकर काफ़ी बड़ा जनजागरण अभियान चल रहा है। विषय हमारी आस्था का है। कैलाश मानसरोवर सनातन के चारों वर्ग, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इन्हें चारों मतों को मानने वाले उन सब के लिए पूजनीय है, आस्था का मुख्य केंद्र है। तो इसलिए हमारी श्रद्धा के केंद्र कैलाश मानसरोवर इस दुष्ट, धूर्त और विस्तारवादी और जो भी इसको संज्ञा दी जाए, इसे चीन ने कब्जा किया हुआ है। वो चीन जो खुद एक नास्तिक देश है, किसी भी आस्था को, किसी भी धर्म को, किसी को मानने वाला देश नहीं है। तो उससे मुक्ति के लिए भारत और दुनिया में कैलाश की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी के लिए अभियान चल रहा है। तो आज के दिन दिल्ली में राजघाट से कश्मीरी गेट तक कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हो, इसके लिए एक यात्रा निकल रही है और मुझे लगता है कि इसमें हज़ारों लोग जो हिस्सा ले रहे हैं
ये यात्रा बहुत ही सुखद परिणाम देने वाली होगी। यह एक बहुत बड़ा जवाब होगा केवल चीन के लिए नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर। और हम ये आग्रह भी करते हैं कि पूरा विश्व आवाज़ उठाए, कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, तिब्बत आज़ाद हो और भारत उसका प्रतिनिधित्व करे। भारत सरकार आगे बढ़ कर के पूरे विश्व का नेतृत्व करे, ये हमारी ऐसी अपेक्षा भी है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार देश में बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, अब उसके बाद में तो और ज़्यादा हमारी अपेक्षाएं भी हो गई हैं भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि कैलाश मानसरोवर वह मुक्त हो। उसके लिए वैश्विक स्तर पर वह बातचीत करें, अभियान चलाएं और पूरे विश्व को इकट्ठा करके चीन के ऊपर दबाव बनाएं ताकि हमारा कैलाश मानसरोवर मुक्त हो। और तिब्बत जो असहाय हैं, जिसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है, बेचारे वो असहाय भारत और दुनिया के कई देशों में रह रहे हैं, उनको भी अपना घर, अपना देश मिले, ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक प्रेशर, दबाव चीन के ऊपर बनना चाहिए। ये हमारी मांग भी है भारत सरकार से भी। इस यात्रा का समापन कहाँ होने वाला है? तक कितनी संख्या में लोग इसमें जुड़े हुए हैं? हजारों लोग इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और ये यात्रा राजघाट से अभी शुरू होकर के कश्मीरी गेट महाराजा अग्रसेन पार्क में जाकर के इसका समापन होगा। कई लोग ऐसे हैं हमारे हिंदू समाज में जो ये पूछना चाहते हैं कि तिब्बत की आज़ादी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तिब्बत में कौन सा मंदिर है। कई लोगों को आप जागरूक करते हैं, तो लगभग कितने लोग हैं, हज़ारों की तादाद में कितने लोग हैं जिनको आप जागरूक करते हैं और संदेश क्या है हिंदू समाज को? ऐसा है, ये हजारों का विषय नहीं है, लाखों का विषय नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने का काम भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं का है और हम सभी कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं। और मुझे लगता है कि देश में जन जागृति हो रही है, लोग जागृत हो रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोगों को ये जानकारी पहुंच रही है कि तिब्बत एक शांति प्रिय देश है, वह आज़ाद होना चाहिए और हमारे भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर उस दुष्ट चीन से मुक्त होना चाहिए। अब मैं तो ये कहूँगा, अभी तो ये झांकी है, लड़ाई पूरी बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार उन्होंने कहा कि यात्रा एक लंबी यात्रा है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सिख से लेके तमाम हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यात्रा लगातार चल के कश्मीरी गेट पर समापन होगी। और इसमें आरएसएस के जो दिग्गज नेता है इंद्रेश जी भी लगातार इसमें शामिल रहेंगे और वो भी अपना एक संबोधन हिंदू समाज को देंगे। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।